नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस करेरा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी पहली क्लास को पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। ये आयोग का आपका पूरा कंप्लीट वीडियो होगा और वो होगा आपका नीति आयोग। तो इसके बारे में सारी जानकारी, ये कैसा निकाय है, क्यों बनाया गया था, क्या इसकी आवश्यकता थी, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होता है, कितने प्रकार के इसके सदस्य होते हैं, कब अस्तित्व में आया था और क्यों इसकी जरूरत थी कि इसको बनाया गया। तो देखिए, नीति आयोग के बारे में हर छोटी छोटी चीजों को हम कवर करते जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम कि देखो, जो 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को बनाने की घोषणा की थी और कहा था कि हम 1 जनवरी 2015 से एक नया निकाय बनाएंगे जिसको नाम दिया जाएगा नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है ना, वो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों इसको बनाया गया था, क्या इसकी जरूरत थी, वो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो जो नीति आयोग है, ये पहली बात तो एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है, इसका अलग से इसका गठन किया गया था। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। नीति आयोग बनने से पहले एक दूसरा आयोग यहाँ पे काम करता था जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग 1950 में अस्तित्व में आया था, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार इसको खत्म करके इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। अब ऐसी क्या कमियां थी योजना आयोग में कि इसको खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। देखो, चलो दोनों में हम पहले अंतर समझ लेते, दोनों में क्या कमियां थी, फिर मैं इसका सारा स्ट्रक्चर क्रम बाय क्रम आपको समझाते जाऊंगा। देखिए, इन दोनों का काम होता है राज्यों के लिए योजनाएं बनाना। बस योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क इतना था कि जो पहला जो योजना आयोग जो बना था, ये राज्य के लिए योजनाएं बनाता था, लेकिन राज्य के किसी भी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो नई सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है, जो राज्य के लिए अच्छे से योजना नहीं बनाई जा रही। तो यही कारण था कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। और नीति आयोग चूंकि राज्य के लिए योजना बनाता है, तो इसमें राज्य के सदस्यों को शामिल भी किया गया है। अब मैं इसकी आपको क्रम बाय क्रम संरचना आपको समझाते जाता हूँ। तो देखिए, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन भारत के संविधान में कहीं नहीं है, एक विशेष विधेयक के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, नीति आयोग का गठन जो होता है वो केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। पहली बार नीति आयोग जो बना वो 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है, नीति आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, और एक इसमें एक परिषद होती है जिसको अधिशासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, तो जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो पदेन होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो पद पर आते ही नीति आयोग का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका एक उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक विशेष सदस्य होता है, जिसको केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तीसरा होता है पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य का मतलब है कि जो व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य होंगे वो आजीवन तक इसके सदस्य बने रहेंगे। वर्तमान में 3 इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनमें से बीके पॉल, बीके सारस्वत ये व्यक्ति हैं। अगला होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कहने का मतलब है कि 4 मंत्रालय ऐसे होंगे, जो भी व्यक्ति उस मंत्रालय का मंत्री बनेगा वो अपने आप नीति आयोग का पदेन सदस्य बन जाएगा। जैसे मान के चलना कि एक गृह मंत्रालय, सेंटर का जो गृह मंत्रालय होगा, तो जो भी व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा वो नीति आयोग का पदेन सदस्य हो जाएगा। दूसरा होता है रक्षा मंत्री। तो जो रक्षा मंत्रालय होगा, इसका जो भी मंत्री बनेगा वो नीति आयोग का पदेन सदस्य बन जाएगा। तीसरा होता है वित्त मंत्री। तो तीसरा जो वित्त मंत्री बनेगा वो नीति आयोग का क्या बन जाएगा, पदेन सदस्य बन जाएगा। चौथा होता है कृषि मंत्री। तो जो भी कृषि मंत्री बनेगा वो नीति आयोग का पदेन सदस्य बन जाएगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो अमित शाह जी नीति आयोग के क्या है, पदेन सदस्य है। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, राजनाथ सिंह है, मतलब राजनाथ सिंह नीति आयोग के क्या है, पदेन सदस्य है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, मतलब ये भी नीति आयोग की पदेन सदस्य है। और कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो वो भी नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।
नीति आयोग का अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो लगातार दूसरी बार नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। और पहली बार जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और दोबारा जब वो चुन के आए दोबारा, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी जी बने। तो वो भी क्या होगा, नीति आयोग के 2 बार लगातार अध्यक्ष बन चुके। ठीक है, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, यानी इनको मतलब जिनको समाज सेवा सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है, उनको केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग की, जिसको हम अधिशासी परिषद कहा जाता है। अधिशासी परिषद में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनके राज्यपाल और इनके मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। बस यही एक कमी योजना आयोग में रह गई थी, जिसको पूरा करने के लिए नीति आयोग लाया गया। क्योंकि योजना आयोग राज्य के लिए दिल्ली में बैठकर योजना बनाता है, लेकिन कमी क्या रह जाती थी कि उसमें राज्य के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। तो जो नीति आयोग आया इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, मुख्यमंत्री सबको शामिल किया गया। क्योंकि अगर आपको राज्य के लिए योजना बनाना है, तो राज्य के लिए अगर आप योजना बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस राज्य के लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो यही जो अधिशासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल, यही इसमें बदला हुआ है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और जहां पर मुख्यमंत्री हैं दिल्ली और पांडिचेरी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों मुख्यमंत्री है, तो उनको उसमें शामिल किया गया। तो ये तो था पूरा इसकी संरचना। अब ये जो 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग अस्तित्व में आया तो पहली बार इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष जो थे उस समय सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में अगर इसका देखा जाए तो नीति आयोग में जो अध्यक्ष हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, और नीति आयोग का जो सीईओ है वो अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत को नीति आयोग का सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है, वो नीति आयोग का सारा क्या करता है, देखता रहता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और नीति आयोग भारत में कई तरह के इंडेक्स भी जारी करती है। तो नीति आयोग का भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहते हैं योजनाई बॉडी के रूप में काम कर रही है। इतनी सी जो कहानी थी हमारी 10-5 मिनट की जो भी थी वो आपके नीति आयोग की थी। तो अब आगे से आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।